लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने उसके फर्स्ट 3 सम्स अभी किए थे। तो आज से हम लोग सम नंबर 4 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियो बन जाए। ठीक है, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 NCERT, which term of AP हमें गिवन है 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18 is 78। ठीक है, कि AP जो 3 से स्टार्ट हो रही है 78 तक जा रही है, तो 78 इंक्लूड करके इस AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? बहुत सिंपल, A1 3, D 8 - 3 = 5। अब हमें नहीं पता 78 कौन से नंबर पे आ रही है, तो हमने कह दिया जहां पे सीरीज खत्म हो उसको हमेशा AN ले लो। लेट nth टर्म इज 78, इसको लास्ट टर्म ले लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट टर्म। दैट इज, अब AN का फॉर्मूला A1 + n-1 into D = 78। A1 3 + n-1 into D 5 = 78। n-1 into 5, 3 इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 78 - 3 becomes 75। कटिंग कर ले, 15 आ गया। -1 अगर उधर जाके +1 हो जाएगा तो आपके पास n की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब है इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 है और 78 उसकी 16th टर्म है। Therefore 78 is the 16th term of AP। क्लियर हो की बात? ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड n। ठीक है जी, और AP हम लोगों को गिवन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और AP एंड अप हो रही है 205 तक। तो 205 को क्या ले लेंगे? लास्ट टर्म और nth टर्म। AP आपकी स्टार्ट हो रही है 7 से, D बेटे आप लोगों का है 13 - 7 = 6। तो हमने कह दिया लेट AN = 205। दैट इज, ठीक है, A + n-1 into D = 205। A1 कितना आपका 7, N आपके पास है नहीं, D आपका है 6 = 205। क्लियर? 7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस, 205 - 7 = 198। कटिंग कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33। तो -1 उधर जाके +1 हो गया, सो वी गेट 33 + 1 = 34। Therefore 205 इज द 34th टर्म। हमने ढूंढनी थी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो AP में, इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 34 है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम लोग n फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ स्टार्ट हो रही है 18 से, सेकेंड टर्म है 15 1/2, थर्ड टर्म है 13 और एंड हो रही है -47 पर। तो A1 आपका हो गया 18, कॉमन डिफरेंस हम लोगों का हो गया 31/2 - 18।
2, क्योंकि एपी हमारी डिक्रीज कर रही है तो नेचुरली डी आपका माइनस में आएगा। क्लियर? लास्ट टर्म आप लोगों की है -47 और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? an, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a1 आप लोगों का 18, n माइनस 1, डी आपका आ गया -5/2 इज इक्वल टू -47। n माइनस 1 इंटू -5/2, -47 -18 इज -65। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2/5। 13 2 is 26, -1 उतरा के +1 हो गया तो 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 18 से शुरू होकर -47 पे खत्म हो रही है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 27। एपी बेटा आप लोगों का पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है, कारण कि इसमें हम लोग सिर्फ एक ही जनरल टर्म को यूज करके अपना सारे का सारा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of AP. Is a term of 11, 8, 5, 2 and so on. बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हमने ये शो करना है कि क्या -150 इसी एपी की टर्म है, मतलब आपकी एपी जो 11, 8, 5, 2 ऐसे चल रही है, क्या कभी -150 इस एपी में आएगा? अगर ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे तो चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, -150 जिस टर्म को चेक करना है कि वो गिवन एपी की टर्म है या नहीं है, उसको nth टर्म ले लेते हैं और n निकाल लेते हैं। अगर तो हमारा n पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब -150 एग्जिस्ट करेगी, और अगर हमारा n नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब -150 इस एपी का मेंबर नहीं है। a1 11, b 8 - 11 इज -3। तो जिस टर्म को चेक करना उसको लेट nth टर्म ले लिया -150, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a1 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका -3 इज इक्वल टू -150। n माइनस 1 इंटू -3 -150 - 11 -161, माइनस से माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। देखें कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मतलब आप लोगों का आंसर फ्रैक्शन में आएगा। -1 इधर आके +1 हो गया, 3 LCM 161 + 3 164/3। चेक कर लेते हैं, 1 6 7 4 11, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेचुरली अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका आंसर किस में आ गया? फ्रैक्शन में, होल नंबर में नहीं आएगा। और अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ गया n, इट मींस -150 इस एपी की टर्म नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे? सिंस n इज अ फ्रैक्शनल नंबर, therefore -150 is not the term of given AP. क्लियर होगी बात? That's all. देखिए 5.2 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 टाइप के सम मिलेंगे।
एक जिसमें हम लोगों को ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है, लास्ट टर्म भी गिवन। एक तो ये टाइप, उसमें भी एन का फॉर्मूला लगाओ, आपका काम हो जाएगा। सेकेंड इसमें टाइप मिलेगी जिसमें हम लोगों को A1 गिवन है, D भी गिवन है, N भी गिवन है, सिंपली AN निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। तीसरा, जब हम लोगों ने सम नंबर 3 में एम्प्टी बॉक्सेस वाला किया था अननोन टर्म का, उसमें हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेट करते थे इस बात पर कि कौन सी टर्म्स हम लोगों को गिवन है। पहले हम लोग उन टर्म्स को यूज करके दो इक्वेशंस बना लेते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले डी निकल आता है, फिर ए निकल आता है, फिर एपी की जो भी टर्म आपको चाहिए उसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो हम लोग सम शुरू करने जा रहे हैं उसमें और थर्ड सम में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि थर्ड सम में आप लोगों को डायरेक्ट गिवन होता था, पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म गिवन होती थी, फिर एम्प्टी बॉक्स आ गया, फिर चौथी टर्म गिवन होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, जो टर्म्स गिवन है उनको उठाकर दो इक्वेशंस बनाकर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी निकाल लेते थे। वही चीज अब हम लोगों को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, सिर्फ इतना फर्क है, करने का ढंग बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। आपको 31st टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, एपी में जब भी आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी है वो बिना ए और डी के फाइंड नहीं होगी। अब देखते हैं, जो गिवन होगा उसकी हेल्प से पहले ए और डी निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या है। Whose 11th term is 38 and 16th term is 73. That is, अब A11 will be written as A1 plus 10D is equal to 38. 16th term A1 plus 15D is equal to 73. Clear? बाय एलिमिनेशन मेथड करना है तो साइन चेंज कर दें, A1 से A1 कैंसिल, 10D माइनस 15D माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, तो D आपका 7 आ गया। देयरफॉर इसको अगर इक्वेशन 1 माना है, इसको 2 माना है, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2 आपकी मर्जी। पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट A1 प्लस 10 into 7 is equal to 38। तो A1 आपका आ जाएगा 38 माइनस 70 is equal to माइनस 32। आपका A1 आ गया, आपके पास D है, therefore 31st टर्म, what is 31st टर्म? A1 plus 30D, डाल दो वैल्यू, A1 माइनस 32, D आपके पास 7, तो ये बन गया माइनस 32 प्लस 210, 178 आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? तो 31st टर्म आपकी 178 आ गई। सम नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमारे पास एक एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50। एनसीईआरटी बेटा साथ खोल के ना स्टेटमेंट्स वहां से देख लेनी है, बट अदरवाइज आराम से स्टेटमेंट बन जाती है। N50 का मतलब है हमारे पास एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इज 106। अब आप लोग खुद समझदार हो, अगर हमारी एपी में 50 टर्म्स हैं तो नेचुरली लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50th टर्म, दैट इज A50 is equal to 106। ठीक, हमें निकालना क्या है? फाइंड 29th टर्म। यू नीड टू फाइंड 29th टर्म, आपको फाइंड आउट करनी है। तो बात मेरी वही याद रखनी है, जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसके लिए ए और डी चाहिए, और ए और डी हमें कहां से मिलेंगे? जो हम लोगों को गिवन है वहां से। A3, now A3 can be written as A1 plus 2D is equal to 12. A50 can be written as A1 plus 49D is equal to 106. Sign change, A से A cancel, minus 47
Putting this value in equation number 1. डाल दो a1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है इज इक्वल टू 12. तो a1 आ गया 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8. क्लियर? नाउ you people need A29. A29 is A1 plus 28D. A1 आप लोगों का कितना आया? 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई? 2. 8 प्लस 56 64. क्लियर होगी बात? नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 9. Which term of AP is 0? Which term of AP is 0? Let nth term is 0. When the given terms are third term is 4 and ninth term is -8. हमारे पास AP है जिसमें थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है. ठीक है, तो बताओ कौन सी टर्म 0 होगी? विच टर्म ऑफ एपी विल बी 0? तो हमने कह दिया लेट nth टर्म बी 0. गिवन टर्म्स हमारे पास है थर्ड टर्म का मतलब a1 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. नाइन्थ टर्म a1 प्लस 8d इज इक्वल टू -8. साइन चेंज करके एलिमिनेशन लगा लें. a1 से a1 कैंसिल. 2d माइनस 8d माइनस 60. 4 प्लस 8 इज 12. कटिंग कर लें तो d माइनस 2. नेचुरली क्लियर कट है क्योंकि आपकी एपी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब आपका d माइनस में आएगा. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है. हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4. a1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. उधर जाके 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8. तो फर्स्ट टर्म एपी की आपके पास 8 आ गई. नाउ लेट nth टर्म इज 0. दैट इज a1 plus n minus 1 into d is equal to 0. a1 आपका 8 plus n minus 1 d आपका निकला -2 is equal to 0. 8 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का. माइनस से माइनस कैंसिल. 2 1 2 4 -1 इधर आके +1 तो n इज इक्वल टू 5 आ गया. तो n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ? फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 0 हो गई. देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0. क्लियर होगी बात? ठीक. क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स बड़ी है द 10th टर्म बाय 7. दैट इज 17th टर्म इज इक्वल टू एक्सीड का मतलब प्लस एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7. ठीक. which can also be written as a17 minus a10 is equal to 7. Now what is 17th term? a1 plus 16d minus a10 a1 plus 9d.
पहले कोशिश करनी है इनको ब्रैकेट में रखने की, और जो लोग इस स्टेप को स्किप करके ब्रैकेट को खोलकर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो वो ये मत भूलें कि यहाँ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज होंगे। तो ये स्टेप ध्यान से करेंगे। a1 प्लस 16d माइनस a1 माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a1 प्लस का माइनस का कैंसिल, 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7। कटिंग हो गई तो d आपके पास 1 आ गया। आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। क्लियर है, बट इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Which term of AP 3, 15, 27, 39? Given AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term. उसने कहा है which term of this AP will be 132 more than its 54th term. AP आपके पास A1 के साथ शुरू हो रही है 3, D आपके पास है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। लेट nth टर्म बी, ठीक है, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th term. That is nth term b मतलब is equal to 132 more than मतलब plus 54th term. a1 plus n minus 1 into d, 132 plus a54 will be a1 plus 53d. ये कंडीशन जरा ध्यान से लगानी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आपका सम शुरू हो जाता है। ठीक है जी, a1 कैंसिल, n माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। क्लियर? n माइनस 1 इंटू 12। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, 12 से 12 को डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कभी भी नहीं करना, क्योंकि 132 भी जुड़ा हुआ है। हाँ, 12 कॉमन निकाल सकते हैं। हमें पता है 12 इंटू 11 132 होता है, तो यहां 11 रह गया प्लस 53। अब कैंसिलेशन आराम से हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 प्लस 53 इज इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू 65 आ गया। क्लियर होगी बात? देयरफॉर हम लिख देंगे, यहां पे लास्ट लाइन लिख लेनी है, therefore 65th term of the AP is 132 more than its 54th term. कौन सी टर्म ग्रेटर हो गई? 65th term. क्लियर होगी बात? सम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करना। इस 12 ऑल टुगेदर सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको सबसे बाद में करवाऊंगा। सो 11 के बाद हम लोग सीधा सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 आराम से समझाऊंगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, ये जो अब टाइप करवाने जा रहा हूं, हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय दिस नंबर और दैट नंबर, आपको ये सम सेक्शन बी में या सेक्शन सी में जरूर मिलेगा और सबसे आसान होते हैं। अब उसने जैसे कह दिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर्स। पहली बात, आपके 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? हमारे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और खत्म होते हैं 999। इसका मतलब हमारी जो एपी है वो 100 से लेकर 999 के बीच बीच है। एक बात, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। पर हम लोगों को सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 7 है? ध्यान से देखें। सपोज कर लो हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 7 है, पर हमें ये पता है पहला 3 डिजिट नंबर क्या है? 100।
आपको वे सिखाने लगा। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 सा 7, बाकी 3 बचे, 0 ऊपर से आ गया, 7 4 सा 28, 2 आ गया। ठीक, अब आप क्या करो, 100 में से 2 माइनस कर दो, जो रिमाइंडर आया 98, ये 2 डिजिट नंबर आ गया। अब 98 में 7 प्लस कर दो, 105 आ गया। तो इसका मतलब हमारी एपी 105 से शुरू होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एपी 3 डिजिट नंबर की जो 7 से डिविजिबल है स्टार्ट होगी 107, 7 7 का डिफरेंस करते जाओ, 119, 126 एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम आती है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है। हमें पता है लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है 999, उसको भी 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 सा 7, 2 9, 7 4 सा 28, 1 9, 7 2 सा 14, 5 रिमाइंडर आ गया। अब आप नंबर में से 5 को माइनस कर दो, 999 माइनस 5, 994। इसका मतलब आपकी सीरीज 994 पे खत्म होगी। तो 105 will be the first 3 digit number which is divisible by 3 and 994 will be the last 3 digit number which is divisible by 7. So A1 105, D 112 minus 105 is equal to 7. Nth term, last term आपकी है 994, that is A1 plus N minus 1 into D is equal to 994. A1 है 105, N minus 1 D की वैल्यू है 7 is equal to 994. 105 इधर प्लस का उधर आके माइनस 994 minus 105, 889, 7 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, 889 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 सा 7 2 सा 7 7 सा, माइनस 1 उधर आके प्लस 1, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। इसका मतलब हमारे पास टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट्स हैं और 7 से डिविजिबल है। क्या ऐसे कह दो, 100 से लेकर 999 तक हमारे पास टोटल ऐसे 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। क्लियर होगी बात? वीडियो पॉज करके